हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 60 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रामायण को दी जाती है। और दोस्तों, ये जो रामायण है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि ने की थी इसकी रामायण की रचना। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में या कनिष्क के समय में। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क के समय में। और दोस्तों, ये जो है कनिष्क के समय में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि यह जो है किस संगीति में हुई थी, तो ये जो है जब कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसी में इसका विभाजन हुआ था। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख या बराबर गुहा लेख। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथक कलिंग शिलालेख, या इसे प्रथम कलिंग शिलालेख भी कहते हैं। तो इसी में अशोक ने इस बात को कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? तो आपके ऑप्शंस हैं कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर लेख। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कहोम स्तंभ लेख में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो आपके ऑप्शंस हैं 1526 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1555 से 56 ईस्वी या 1658 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1555 ईस्वी में। और दोस्तों, हुआ ये था कि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इसमें हुमायूं की पराजय हुई। फिर दूसरी बार शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? ये हुआ था बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में भी हुमायूं की बहुत बुरी तरह से पराजय हुई और यह जो है भारत छोड़कर भाग गया। ठीक है, भारत छोड़कर बाहर भाग गया। और दोस्तों, पुनः ये 1555 में आया था। 1555 में आया और जो है पुनः मुगल सत्ता की स्थापना किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो आपके ऑप्शंस हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, दौरा या दौराहा का युद्ध, मंदसौर का युद्ध या सरहिंद का युद्ध। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ये सरहिंद का युद्ध था। इसमें जो है मुगल सत्ता की फिर से स्थापना हुई और ये हुमायूं किया था। दोस्तों, 1555 ईस्वी में जब ये हुमायूं पुनः भारत की ओर आया, तो उस समय अफगान सेना और मुगल सेना के बीच पुनः युद्ध हुआ। और जो उस समय था, अफगान सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह कर रहा था सिकंदर शाह कर रहा था। ठीक है, सिकंदर शाह सूर। और दोस्तों, ये जो मुगल सेना थी इसका नेतृत्व कर रहा था बैरम खां। और इस समय दोस्तों मुगल सेना की विजय हुई
और पुनः हुमायूं ने मुगल सत्ता की स्थापना कर ली। और ये जो है फिर 1555 से 56 तक रहा और 56 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका लड़का अकबर जो है शासन पर बैठा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चपाती और लाल गुलाब का संबंध किससे था? तो आपके ऑप्शंस हैं 1857 के विद्रोह से, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 के विद्रोह से। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपके ऑप्शंस है संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ताराबाई के हाथों में था। और दोस्तों ये ताराबाई कौन थी? तो ये जो है राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद राजाराम का जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय, ठीक है, ये जो है गद्दी पर बैठा था। इसी शिवाजी द्वितीय की माता थी ताराबाई। और दोस्तों ये जो ताराबाई थी इनकी संरक्षक बन गई। किसकी? ये जो राजाराम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय के। तो इसीलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। अकबर का शासनकाल था दोस्तों 1556 से 1605 तक था। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो इस हिसाब से जब इसकी स्थापना हुई थी और उस समय भारत में अकबर का शासनकाल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी ने बचाव किया था। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।